हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की है कि यहां पर आकर जो भी जुड़ता है वो केमिस्ट्री में चैंपियन बनकर जा सके। तो अब तक के हमारा क्लास 12, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम निकट है, इसीलिए मैंने कुछ दिन के लिए क्लास 11 के वीडियो को पेंडिंग कर दिया है, रोक दिया है, और मैं क्लास 12 पर फोकस कर रहा हूं। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है क्लास 12 पर, जिससे हम फटाफट से चैप्टर वाइज सारी चीजों को आपको सिखा सके और आपकी बोर्ड की अच्छे से तैयारी करवा सके। क्योंकि हमारा चैनल अभी जल्दी का ही बना हुआ चैनल है, तो इसीलिए चैनल पर आपको सारे वीडियो कम समय में अवेल करवाने के लिए मुझे 11 को थोड़ा सा रोकना पड़ा है। ठीक है, तो देखिए, हम जब 11 की बारी आएगी 11 को भी सीख लेंगे। फिलहाल अभी हमारा फोकस मेन कहां पर है, बोर्ड परीक्षा की ओर। देखो बेटा, बोर्ड परीक्षा की ओर फोकस कर रहे हैं। 11 की वीडियो मैं कुछ दिनों में अपलोड करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। 11th वाले जो है वो भी सीखेंगे। अब देखो, अगर आप बोर्ड की या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो बस चैनल से जुड़े रहो और वीडियो को बिना स्किप कर। देखो यार, अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को अब तक रट रहे हो, तो यार ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। यहां पर ना तो हम केमिस्ट्री को रटाते हैं, ना ही हम केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं। हमारा सिर्फ एक मेन ही नारा है, हम यहां केमिस्ट्री को सिखाते हैं। ठीक है, तो देखो, अब तक हमारा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था फिनॉल ईथर एल्कोहल वाला, जिसमें मैंने अब तक आपको फिनॉल के बारे में सारी चीजें सिखाई थी और फिनॉल अच्छे से सिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर के बारे में। आज हम सीखेंगे ईथर होते क्या है, ईथर को कैसे पहचाने, ईथर की पहचान क्या होती है, और ईथर कितने प्रकार के होते हैं, या ईथर का वर्गीकरण करना, और ईथर के सामान्य नाम कैसे बनाते हैं, ईथर का IUPAC नाम कैसे बनाते हैं। तो फटाफट से बेटा, हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ अगर केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो। ठीक है, तो देखो, आज का हमारा टॉपिक पहले क्या है, ईथर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईथर की पहचान क्या होती है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ईथर की पहचान, या ईथर होते क्या है। देखो, जब ऑक्सी होता है आपका, O की दोनों संयोजकता खाली हो, समूह की दोनों संयोजकताओं पर R समूह जुड़ा होता है, R समूह जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन से पहचान रखो आप। इससे क्या होता है, जब ऑक्सी समूह के दोनों संयोजकताओं पर R समूह जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिए आप यहां पर बातों को। ऑक्सी समूह, तो ऑक्सी समूह ये है ना आपका, इसकी दोनों संयोजकता है, एक संयोजकता आपकी ये हो गई और एक संयोजकता आपकी ये हो गई। इन पर क्या जुड़ा हो बेटा, R जुड़ा हो। मतलब ये तो ईथर का क्या हो गया, सामान्य फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ईथर का, ये सामान्य सूत्र। अच्छा, इतनी बात होने के बाद में बेटा R समूह वेयर R बराबर, R क्या होता है बेटा आपका, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, डॉट 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 R समूह कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे R समूह होते हैं ना। R को वैसे हम क्या कहते हैं बेटा, R को हम किस नाम से जानते हैं, एल्किल ग्रुप। अब ये देखो, एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है बेटा, मेथिल, इसका नाम एथिल, इसका नाम 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल। ठीक है, अब थोड़ा सा बस बातों को समझिए, आप ईथर सीखते हैं, ईथर कौन होते हैं, O की 2 संयोजकताओं पर R समूह जुड़ाओ। अब बारी बारी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस। भाई, R समूह आपके पास दिए गए, मैंने क्या करा, एक CH3 लिया O, और R की जगह फिर से क्या ले लिया, CH3। मैंने C2H5 लिया, O और C2H5। मैंने O लिया, उसकी दोनों संयोजकताओं पर क्या लगा दिया, C3H
7। ठीक है, अब देखो इनमें भी तो हम O ही लेंगे ना, थोड़ा सा बातों को बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर दोनों के आर समूह कैसे है, इधर भी आर समान, 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 इधर भी आर समान है। अब मैं क्या करता हूं कि भाई यहां पर सीन ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हम दोनों आर को समान रखें, भाई हम यहां पर आर को अलग अलग भी रख सकते हैं। भाई मैं यहां पर सपोज मैंने यहां पर CH3 लिया, इधर C2H5 ले लिया, या इधर C3H7 लिया, इधर C2H5 ले लिया, इधर CH3 लिया, इधर C3H7 ले लिया, जो सा मन करे आप, बस हमें ले देकर आर समूह होना चाहिए O की दोनों संयोजकताओं पर। अगर मैं इसे हटाकर यहां H लगा दूं, अब H कोई आर समूह थोड़ी ना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल्कोहल हो जाएगा, OH समूह आ गया। तो इसीलिए समूह कौन सा होना चाहिए, हमेशा समूह हमेशा आपका आर समूह होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बेटा इधर की पहचान क्या होती है, सिंपल सा है, दोनों ओर आर जुड़े हो, आर आप इनमें से कोई सा भी लगाइए, बहुत सारे आर समूह होते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं इनके सामान्य नाम। क्या सिखाता हूं मैं, इनके सामान्य नाम। देखो सामान्य नाम कैसे बनाते हैं, सामान्य नाम कैसे बनाते हैं, यहां सीखते हैं इनके, यहां सीखते हैं इनके। देखो सिंपल सा है, सामान्य नाम बनाना है। देखो मेथिल है ना, मेथिल, कितने मेथिल जुड़े हैं, दो, दो के लिए लगाओ डाई, दोनों CH3 के लिए मेथिल, और O किसकी अभी ये इस समय है क्या, ईथर, तो डाई मेथिल ईथर। इसको देखो दोनों ओर क्या जुड़ा है, C2H5, तो दो के लिए डाई, C2H5 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, एथिल और ईथर। इसमें देखो दोनों ओर C3H7, तो डाई, तीन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपिल और ईथर। समझे, इस तरीके से इनका सामान्य नाम होता है। अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर बेटा ये मेथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है, ये एथिल है, ये मेथिल है और ये प्रोपिल है। अब बस इसमें इतना देख लेना, जब इनका नाम करो, जैसे इसका नाम कर रहे हैं तो इसमें M है और E है, ABCD में कौन पहले आता है, ABCD में आपका पहले आता है एथिल, तो आप इसका नाम कैसे लिखो, तो आप इसका नाम लिखो एथिल, दूसरे वाले का नाम लिखो मेथिल, और O के लिए बेटा क्या लगा दो, ईथर। जब इसका नाम करो, देखो P और E, E ही तो पहले आता है, तो एथिल, इसके लिए प्रोपिल और ईथर। ठीक है, इसका नाम करना है, देखो P और M, पहले M आता है तो मेथिल, फिर प्रोपिल, फिर ईथर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी तरह क्या कर सकते हैं, सामान्य नाम। अगर यार समझ में आ रहा है, अभी तो सिर्फ मैंने ईथर को स्टार्ट किया है, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको ईथर के बारे में फुल डिटेल, जिससे आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करो, कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा और किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मैं यहां कोई झूठी बात नहीं कहता, अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपके दिमाग में सीधा ठोकूंगा तो उसकी पूरी कोशिश भी करता हूं। बस आप थोड़ा सा वीडियो को बस इतना जरूर कीजिए कि आप वीडियो पर जो भागते हो ना, स्किप कर कर देखते हो, उसमें सिर्फ आप ही का नुकसान है। स्किप कर मत देखो वीडियो को बिना स्किप करे देखो, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप एक एक बात सुन सके, क्योंकि हर सेकंड कुछ नई बात बोली जाती है, जो आप छोड़ जाओगे तो आप आगे के टॉपिक्स नहीं समझ सकते। बेटा अगर नोट्स बना रहे हो फटाफट से इसे नोट करो, फिर आगे की ओर अगली चीज सीखते हैं हम इसमें। देखो बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूं ईथर का वर्गीकरण। क्या सीखेंगे अब, ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखो वर्गीकरण के आधार पर जो ईथर होते हैं ना आपके, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं सरल ईथर, सरल ईथर, या आप इसको बोल सकते हैं सम्मित ईथर। एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित ईथर, या इसे आप कह लीजिए असम्मित ईथर। ठीक है, अब देखो सम्मित और असम्मित होते क्या है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे ये O है, ठीक है, ये O है,
अगर मैं देखो ईथर क्या होता है आपका, ROR, यही तो होता है। तो देखो एग्जाम्पल उसके भी देखो और इसके भी देखो एग्जाम्पल। देखो सिंपल सा, जब दोनों आर समूह समान होते हैं तो ईथर कैसा, सरल। तो यहां पर आप एक लाइन लिख लो, जब दोनों आर समान होते हैं उन्हें सरल ईथर कहते हैं, या सरल कह लो या सममित कह लो। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, दोनों आर बेटा समान होने चाहिए। मतलब आर की जगह पर अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, आर क्या लगा सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7। सपोज मैंने आर की जगह पर CH3 लगाया तो इधर भी CH3 हो, तो दोनों क्या होगा, सममित ईथर। अगर मैंने यहां पर C2H5 लगाया है तो बेटा यहां पर भी क्या हो, C2H5। अगर मैंने यहां पर C4H9 लगाया है तो सामने भी क्या हो, C4H9। अगर मैंने यहां पर C6H5 लगाया है तो सामने भी क्या हो, C6H5, जिसे हम यहां करके ऐसे भी लिख सकते हैं। C6H5 को क्या लिखते हैं, बेंजीन रिंग O और बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को बोलते हैं फेनिल, तो ये आपको जाएगा डाइफेनिल ईथर। ठीक है, इस तरीके से भाई बेंजीन रिंग वाला भी हो सकता है, वो सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड का भी हो सकता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड का भी हो सकता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो असम्मित ईथर कौन होते हैं। अगर आप सम्मित को जानते हो, जब दोनों आर समान थे तो सम्मित था। अब बेटा असम्मित में क्या कर दो, जब दोनों आर कैसे हो, अलग अलग हो, तो सिंपल से 2 लाइन की थ्योरी लिखा करो। जब दोनों आर अलग अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें असम्मित ईथर कहते हैं या मिश्रित ईथर कहते हैं। अब क्या कर दो यार, कोई सा भी लो, ओ बेटा एक पे लगा दो CH3, लेकिन अब दूसरा CH3 नहीं लगाना है। चाहे आप C2H5 लगाओ, C3H7 लगाओ, C4H9 लगाओ, जो मन करे वो लगा दो। जैसे मैंने लिया CH3O, मैं CH3 नहीं लगाऊंगा भाई, C6H5 लगा दो, या आपका जो मन करे आप वो लगा दो, है नहीं है। तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका हो गया ईथर का वर्गीकरण। इससे आसान कोई सिखा दे तो यार चैनल से अपने चले जाना और चैनल की कर देना भर भर कर बुराई। ठीक है, और अगर यार समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि यहां बिल्कुल इजी और मक्खन तरीके से समझाया जाता है, तो आप क्या करें, फटाफट से वीडियो को यार लाइक करो और अपने आसपास और अपने साथियों में फैला दो, जिससे अपने चैनल के साथ और लोग जुड़ सके और यहां पर आकर सबके सब केमिस्ट्री सीख सके, है नहीं है। जो भी जिनको भी आप जानते हो उन तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर मैं आपको सिखाता हूं ईथर के नामकरण। देखो बेटा, अभी जब मैंने आपको ईथर की पहचान बताई, वहां मैंने ईथर के आपको सामान्य नाम करना बता दिए थे। अब मैं यहां आपको सिखाऊंगा ईथर के IUPAC नाम। क्या सीखेंगे हम, ईथर के IUPAC नाम बनाना। देखो IUPAC नाम बनाने के लिए ना आप एक बात याद रखना, पहला टाइप, दूसरा टाइप। ईथर जो होते हैं ना वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक ईथर, और एरोमेटिक ईथर। अब अगर आप नहीं जानते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक कौन होते हैं, तो एलिफेटिक ईथर वो होते हैं जिनमें ROR ये होता है, दोनों आर बेंजीन रिंग ना हो, बेंजीन रिंग ना हो। ठीक है, दोनों आर बेंजीन रिंग ना हो। एरोमेटिक ईथर कौन होते हैं, RO, और एक साइड इसके दोनों में से किसी भी एक साइड पर क्या जुड़ा हो, बेंजीन रिंग। मतलब एक क्या जुड़ा हो, दोनों आर में से किसी एक आर पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हो, वो कहलाते हैं एरोमेटिक ईथर। देखो दोनों के नामकरण करने का तरीका अलग अलग होता है। देखो इसके नामकरण का सूत्र क्या है, इसके नामकरण का सूत्र और इसके नामकरण का सूत्र। देखो एलिफेटिक में क्या इस्तेमाल करना है और एरोमेटिक में क्या इस्तेमाल करना है, सिंपल सा बताता हूं। देखो एरोमेटिक का फॉर्मूला ये है ROR,
देखो ये देखो, ये आर, आर में क्या होंगे कार्बन, तो कार्बन की संख्या प्लस ओ, ओ के लिए लगाएंगे हम ऑक्सी, फिर प्लस दूसरे कार्बन की संख्या, फिर प्लस एन। अगर एल्केन है एन लगा दो, एल्कीन है इन लगा दो, एल्काइन है तो आइन लगा दो। इतना आप जानते होगे अच्छे से, तो मैं यहां केवल फॉर्मूले में एन का इस्तेमाल कर रहा। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। बस इसमें एक बात याद रखना, दोनों आर समान भी हो सकते हैं और दोनों आर अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों आर समान आते हैं तो आप आसानी से चुन सकते हो। अगर दोनों आर अलग अलग आते हैं तो आपको क्या करना है, छोटे आर को हमेशा ऑक्सी से जोड़ो, हमेशा ऑक्सी से जोड़ो। अब छोटा आर होता कौन है, जिसमें कार्बन की संख्या कैसी हो, कम हो, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो वो आपका होगा छोटा आर। और बड़ा आर कौन होगा, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, अभी मैं एरोमेटिक क्या आपको सिखाऊंगा, अब आप जरा इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसके नामकरण करना सीखिए। ठीक है, मैं आपको 5 सिखाता हूं इसके नामकरण करना। ठीक है, अब देखो हम इनके नाम बनाते हैं, बस आपको आर के नाम पता होना चाहिए। आर जो आपके होते हैं, आर के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर क्या क्या होते हैं बेटा, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H5 ... CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, इसको हम बोलते हैं एथिल। जब 3 कार्बन होते हैं इसको बोलते हैं प्रोपिल, 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूटिल और 5 को बोला जाता है पेंटिल और इसको बेंजीन रिंग वाले को बोला जाता है फिनिल या फिनाइल कह लीजिए। ठीक है, मिनिमम आपको इतने पता होने चाहिए। यार ईथर के नाम पर आप हवा में यूं उड़ा दोगे, यूं मारा फूक और उड़ा दिए। देखो 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 क्या करना है, इधर देखो, इन दोनों में कार्बन छोटा कौन है, ये वाला, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है इसमें 2 है। छोटे कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़ना है, CH3, CH3 का नाम बेटा क्या होता है, मेथिल। ठीक है, अब हमें मेथिल से लेना देना नहीं है, हमें मेथिल से लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सिंपल से जो IUPAC में आर इस्तेमाल करते हो, IUPAC में जो ये वाला इस्तेमाल करते हो कि C1, C2, C3, C4, C5, 1 को क्या कहते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। इस तरीके से मिनिमम आपको 10 तक याद होने चाहिए। अब देखो 1 कार्बन मेथ, तो बेटा इसका नाम लिखो मेथ। मेथ में क्या जोड़ना है, छोटे आर में जोड़ना है ऑक्सी, तो मेथ ऑक्सी। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ, तो एथ और सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम करना है, देखो इसमें देखो छोटा कार्बन ये है, बड़ा कार्बन ये, क्योंकि इधर 2 है इधर 1 है, छोटे के साथ O को जोड़ना है तो इसके साथ O को जोड़ेंगे, तो ये मेथ और ऑक्सी, तो मेथ और ऑक्सी, और इसके लिए एथ और लास्ट में क्या लगा दें एन। देखो दोनों के नाम सेम दिख रहे होंगे आपको, क्यों ऐसा, क्यों मैंने सिर्फ इन चीजों को पलट कर लिख दिया। पलट कर लिखने से नाम का तरीका थोड़ी ना बदल जाएगा, आप इसे एथॉक्सी मेथेन थोड़ी ना कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। अब तीसरे का देखो, तीसरे में दोनों आर बराबर है तो क्या करेंगे, किसी के साथ भी लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 के लिए लगाते हैं एथ और एथ ऑक्सी, और दूसरा वाला क्या है एथ और लगा दो एन, एथॉक्सी एथेन। इसका देखो बेटा दोनों आर समान है तो किसी के भी साथ लगा दो मेथ और ऑक्सी, और एक के लिए मेथ और एन, मेथेन। इसका देखो C4H9, C3H7, ये छोटा है, छोटे के साथ O को जोड़ो, प्रोप, 3 के लिए क्या लगाते हैं प्रोप और ऑक्सी, और C4H9, C4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट और एन। ये बेटा देखो एलिफेटिक ईथर के IUPAC नाम होगा। इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, चैलेंज है मेरा, इससे ज्यादा आसान आपको कोई नहीं सिखा सकता। अब देखो आप देखो एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर का क्या सीन होता है, एरोमेटिक ईथर में बेंजीन रिंग आ जाता है, तो एरोमेटिक ईथर का फॉर्मूला ये है ना RO, और एक साइड क्या जुड़ा है बेंजीन रिंग। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कार्बन की संख्या प्लस O के लिए ऑक्सी प्लस बेंजीन के लिए बेंजीन, ये आपका इसका सूत्र हो गया।
सिंपल सा है, कार्बन की संख्या, ऑक्सी और बेंजीन। जैसे इसके दो एग्जांपल समझो, इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं करते, दो कर लेते हैं। जैसे दिया है CH3O और बेंजीन रिंग, ठीक है। एक दिया है C2H5O C6H5। देखो चाहे ये लिखा हो या C6H5 लिखा हो, दोनों चीज एक ही होते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, इसके साथ ऑक्सी जोड़ना है, तो एक के लिए मेथ और O के लिए ऑक्सी और इसके लिए बेंजीन, तो मेथ ऑक्सी बेंजीन। इसका देखो C2, तो दो के लिए एथ, O के लिए ऑक्सी और C6H5 के लिए बेंजीन। इस तरीके से आर समूह यार जो सा तुम्हारा मन करता है दोनों में ही आर समूह लगाओ और हजारियों नाम अपने आप लिख लोगे, हजारियों नाम अपने आप लिख लोगे। मैं कभी ये नहीं करता कि खाली मैं आपको अपने आप लिख कर दिखाता रहूं, मैं हमेशा से बोलता हूं मेरा देखो सीखो, लेकिन सीखने के बाद क्या करो, सीखने के बाद अपने आप प्रैक्टिस करो, अपने आप सवाल बनाना सीखो। जिस दिन आपको ये माइंड ना सवाल बनाना सीख जाएगा तो सवाल के जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब आप सवाल ही नहीं जानते हो और जवाब पढ़े जा रहे हो, तो जब आप सवाल का तरीका ही नहीं जानते परीक्षा में सवाल कैसे आएगा, तो आप उसका जवाब दोगे कैसे, आती हुई चीज भी आप वहां पर नहीं लिख पाओगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट कर लो, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो यार लाइक करना, शेयर करना और साथियों के साथ जरूर वीडियो को बांटो, जिससे वो भी यहां केमिस्ट्री को सीख सके। और अगर समझ में नहीं आया है तो यार मैं हमेशा बोलता हूं कोई जरूरत नहीं है लाइक सब्सक्राइब करने की, तुरंत हमारे चैनल से बाहर चले जाओ। अगर पहले से हमारे सब्सक्राइबर हो तो अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कोई जरूरत नहीं है लाइक और सब्सक्राइब करने की, क्योंकि अगर आप सीख नहीं सकते तो जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। उस जगह से पढ़िए जहां से आपको पढ़ने को मिल सके। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।